आप सबको पता है कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है, पूरे कोर्स में हमको क्या क्या सीखना है, तब जाके कहेंगे कि मैं अकाउंटिंग मुझे अच्छे से आता है। इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स मतलब जैसे मुझे क्रिकेट खेलना है तो कुछ क्रिकेट के रूल्स मुझे समझ में आने ज़रूरी है ताकि क्रिकेट में अच्छे से खेल पाऊँ। उसी तरह अगर मुझे फुटबॉल खेलना है तो फुटबॉल के रूल्स मुझे पता होने चाहिए। म्यूजिक प्ले करना है तो म्यूजिक के कुछ रूल्स हैं, नोट्स हैं, मुझे पता होने चाहिए। उसी तरह अगर मुझे अकाउंट सीखना है, ये एक सब्जेक्ट है, एक टॉपिक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में अगर मुझे आएंगे तो मेरे लिए मेरी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। हम आज जो इस वीडियो में सीखेंगे वो सीखने वाले हैं हम सीखने वाले हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। बड़ा प्यारा सा मैंने पीला कलर ले लिया है, पेन का कलर चेंज करके अपने वापस ब्लैक कर लेते हैं। ठीक है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है। अगर मैं टिपिकल कोर्स के हिसाब से जाऊं तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है, लेकिन मैं सिर्फ जो डे टू डे यूज आने वाले सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो समझाऊंगा, जिसके बिना अकाउंट सीखना नामुमकिन है। उसके अलावा जब पूरा कोर्स हम सीखते जाएंगे, जहां जहां रिक्वायरमेंट होगी वहां पे मैं कॉन्सेप्ट्स आपको सिखाऊंगा। तो अभी मेरा फोकस सिर्फ एक चीज पे है, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसके बिना हम नहीं चल सकते, उसकी हम बात करेंगे। तो जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है, द कॉन्सेप्ट नंबर 1 इज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। व्हाट इज दिस बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट? मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो भी रिकॉर्ड करता हूं, इट मस्ट बी रिकॉर्डेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ only and only business. Whatever I record in books of accounts must be recorded from the point of view of business, nothing else. ऐसा क्यों? इसको मैं कई बार बोलता हूं, इस जो कॉन्सेप्ट है, इसको मेरे वर्ड्स में बोलता हूं, दिस इज पॉइंट ऑफ व्यू कॉन्सेप्ट। पॉइंट ऑफ व्यू कॉन्सेप्ट मतलब इस कॉन्सेप्ट से हम पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट कर रहे हैं कि मुझे अकाउंट्स किसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है। वो है, हमको लिखना है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए, अगर कंफ्यूजन है तो बहुत प्रैक्टिकल एक एग्जांपल पूछता हूं, और हर जगह मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा, रियल लाइफ के एग्जांपल दूंगा, क्योंकि कोर्स भी रियल लाइफ का है। ठीक है। तो समझिए, अगर मैं आपसे यह कहता हूं सैलरी, तो आपके दिमाग में क्या आता है? इनकम है कि एक्सपेंस है? अब देखिए, अगर आपके दिमाग में इनकम आ रहा है तो आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच रहे हैं। लेकिन अगर बिजनेस में बोलो सैलरी फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, तो डेफिनेटली 100% क्या बोलेंगे? इट्स एक्सपेंस। आर यू गेटिंग दिस? व्हाई दिस कॉन्सेप्ट इज देयर? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट नहीं होगा, और फिर अगर मैं बोलूंगा सैलरी तो कुछ लिखेंगे इनकम, कुछ लिखेंगे एक्सपेंस। हम जो अकाउंट्स रिकॉर्ड करते हैं, एक्सेप्ट कुछ फ्यू, एकदम तो छोटा सा आपका बिजनेस है, आप अकेले ही काम कर रहे हो और कोई है नहीं, कोई पार्टनरशिप नहीं है, एकदम खुद हो, तो बिजनेस और आप खुद, देन बिजनेस एंड यू योरसेल्फ बिकम वन। बट एक तरह से यू बिकम योर बिजनेस, ये समझना जरूरी है। ये कहीं भी अगर मैं बुकिश लाइफ में जाता हूं तो कभी नहीं बोलता हूं योरसेल्फ, लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ में अकाउंट सीखना तो हमको समझना है। कई बार मैं खुद ही बिजनेस करने वाला हूं, मेरा छोटा सा बिजनेस है, तो मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड कर रहा हूं। मैं मतलब कौन? अल्टीमेटली मैं मतलब मेरा बिजनेस। अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूं, अगर छोटा सा बिजनेस और मैं ही बिजनेसमैन हूं, तो मैं क्या बोलूंगा? मैंने सैलरी दी, मेरा एक्सपेंस। बट बेसिकली कॉन्सेप्ट इज, हमको जो भी अकाउंट लिखना हो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है? बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हमको लिखना है। अगर ये आपको क्लियर है, थ्रू आउट अकाउंट्स में काम लगेगा। जब भी कोई क्वेश्चन आएगा, हमको सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, वो है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। आई होप दिस इज क्लियर। अगर किसी को भी कहीं कुछ कंफ्यूजन रहता है, नीचे कमेंट में आप लोग डेफिनेटली लिखिएगा, आपके कमेंट के मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। उसके अलावा जो लाइव सेशंस लूंगा, उसके अंदर में आपके साथ इसके ऊपर बात करूंगा। थैंक यू।